नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या आपका पीएचडी में एडमिशन हो गया है और आप कोई किसी टॉपिक पर विषय चुन रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट्स होगा, यानी कि रिसर्च टाइटल कुत्तों का रीति रिवाज से होगा दाह संस्कार। देखिए, अब इस तरह का रिसर्च किया जाएगा। द्वारिका में नए विद्युत शव दाह गृह का निर्माण जल्द, बदबू और संक्रमण से मिलेगी निजात। दो चीज़ें होगा, एक तो पालतू कुत्तों के मालिक से लिया जाएगा शुल्क, अब तक नहीं थे इंतजाम। यहाँ पर देखिए, अब कुत्तों के अंतिम संस्कार के लिए जल्द द्वारिका क्षेत्र में विद्युत शव दाह गृह की शुरुआत होगी। दक्षिणी नगर निगम ने इसे अमली जामा पहनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। अब कुत्तों को इंसान के बराबर माना जाने लगा है और ये सामाजिक दृष्टिकोण जो दिखाई दे रहा है, जो आप समाचार पत्र के माध्यम से यहाँ पर आपको सूचना मिली है, तो हो सकता है कि आपका पीएचडी का अगला टॉपिक यही होगा 21वीं सदी में। देखिए, दूसरी खबर है रिसर्च के लिए ही। सोशल साइंस रिसर्च में 2 साल में 1500 प्रोजेक्ट होंगे मंजूर। यानी कि सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान योजना के तहत 2 साल में 1500 प्रोजेक्ट मंजूर होंगे। अब सरकार देगी आपको सब्जेक्ट और उसी सब्जेक्ट में ही आपको करना पड़ेगा रिसर्च। देखिए, तभी आपको इन फ्यूचर में स्कॉलरशिप मिलेगा, फेलोशिप मिलेगा या फिर आपके रिसर्च प्रोजेक्ट को मान्यता दी जाएगी। साथियों, छात्रों को राज्य और लोकतंत्र, शहरी परिवर्तन या बदलाव, मीडिया संस्कृति, समाज आजीविका कौशल व ग्रामीण बदलाव समेत अन्य विषयों में अनुसंधान का मौका मिलेगा। ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा 27 नवंबर 2018 का ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथियों, अब 2020 तक 4 बार आवेदन मौका मिलेगा योजना के तहत और 11 विषयों में अनुसंधान की सूचना जारी कर दी है। इसी 11 सब्जेक्ट में ही आपको रिसर्च करना है। यदि आप पीएचडी या रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए सब्जेक्ट चुन रहे हैं तो इन 11 विषयों को अपने रिसर्च में शामिल कर लीजिए ताकि आपको फेलोशिप में परेशानी न हो। यदि फेलोशिप चाहिए, जेआरएफ चाहिए, तो इन्हीं 11 विषयों को पर ही जो है आपको अनुसंधान करना पड़ेगा। इस योजना में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो छात्र राज्य और लोकतंत्र, शहरी परिवर्तन और बदलाव, इन 11 विषयों में अनुसंधान करना चाहते हैं, तभी उनको ये लाभ मिल सकेगा इस योजना का। और ये विंडो खिड़की भी चालू हो गई है, इसलिए आप जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए आवेदन विंडो खुल गई है। ये आपके लिए अच्छी खबर है। देखिए, यहाँ पर एक तीसरी खबर है कि सिविल जज बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सिविल जज के लिए यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं और आपने या तो 5 वर्षीय बीएलएलबी कंप्लीट कर लिए हैं या एलएलबी कंप्लीट कर लिए हैं, तो झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 107 पदों पर सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक डिग्री अर्थात अन्य निर्धारित योग्यता। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और इसकी जो अंतिम तिथि है 24 दिसंबर 2018 है। यहाँ पर देखिए, कुछ और खबरें हैं कि 2 खबर यदि आप देखेंगे, 2 साल में ही चलन से बाहर होने लगे हैं नए नोट। यानी कि अब नए नोट भी बेकार होते जा रहा है, यानी कि बेकार होने की स्थिति में है। ये जल्द खराब होने से नए नोटों को यहाँ पर रिसीवेबल श्रेणी में डालने लगे हैं वाणिज्यिक बैंक। यानी कि जो नया नोट की जो क्वालिटी है
इतनी खराब है कि वो अब रखने लायक नहीं है। अब नए नोट आपके जेब में शोभावान बनने वाला नहीं है। देखिए, इसी से संबंधित एक खबर है। उर्जित पटेल जो आरबीआई गवर्नर हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है कहा है, तत्कालीन था नोटबंदी का प्रभाव, अर्थव्यवस्था अब मजबूत। उस समय जो नोटबंदी किया गया था वो तत्कालीन था, अब धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा है। अब अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है। जब नोटबंदी हुआ था उस समय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, यानी कि विषम स्थितियों से भारत गुजर रहा था। यहाँ पर एक खबर और है कि सबरीमाला, आप सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस न्यूज़ है। सबरीमाला जो मंदिर है, फातिमा कोची से गिरफ्तार हो गई है। यानी कि सबरीमाला मंदिर में प्रवेश का प्रयास करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता रहना फातिमा को पुलिस ने मंगलवार को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। फेसबुक पोस्ट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। फातिमा के खिलाफ राधाकृष्णन नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है। यहाँ पर देखिए, उनके खिलाफ यहाँ पर आईपीसी की धारा 295A के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। ये प्रवेश करने के लिए नहीं, बल्कि फेसबुक पोस्ट में धार्मिक भावनाएं को आहत पहुंचाने के लिए जो है उनके विरुद्ध में ये एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन सबरीमाला में महिलाओं को भी प्रवेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्राप्त हो चुकी है, जबकि अभी भी कोई महिला उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकी है। ये एक खबर है। हमने सुबह सुबह इस तरह की कुछ न्यूज़ आपके लिए लेकर आएंगे और आप दिन भर की खबर अखबार पढ़ने के बजाय हमारी जो लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से आपको दिन भर की ताज़ा खबरें हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। यदि आपको ये जो हमारी प्रयास है यदि ठीक लगा हो तो लाइक कीजिए, ताकि अगली बार भी इस तरह का न्यूज़ लेकर हम आएंगे। थैंक यू।